जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से भाई मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज सुबह एक अचानक खबर आती है कैर डिपो से कि कैर डिपो के ड्राइवरों ने भाई हड़ताल कर दी है। तो उसी खबर का जायजा लेने के लिए अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गाड़ियां, कैर डिपो के सामने ही हम खड़े हैं और यहाँ जो ड्राइवर भाई हड़ताल पे बैठे हैं उनसे जानते हैं क्या कारण है, क्यों उन्होंने हड़ताल की, क्या उनके मुद्दे हैं। अभी कुछ दिन पहले डीटीसी के कर्मचारियों ने भी आईपीडीपी पे हड़ताल की थी, उनकी भी मांग समान काम समान वेतन की थी। वो भी इस समय चुनाव का दौर है तो इस समय पे वो धरने पे बैठे हैं। उनको पता अभी गवर्नमेंट इस समय कुछ ना कुछ उनकी भलाई के लिए कर सकती है। तो यहाँ कैर डिपो के ये भाई खड़े हैं, ड्राइवर लोग भी इधर हैं, कंडक्टर भी हैं। बात करते हैं, आइए चलते क्या कारण है, क्यों इन्होंने हड़ताल की है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम भाई साहब? कैलाश गहलोत। अच्छा, भाई साहब का नाम है कैलाश गहलोत, यहीं कैर डिपो में ड्राइवर हो? यस सर। अच्छा, सुबह जैसे एक खबर आई कि भाई कैर डिपो के ड्राइवर लोगों ने जो है यहाँ पे आज धरना देने की बात कही है, तो उसका क्या कारण है, क्यों धरने पे बैठे हो आप लोग? धरने के कई कारण है। पहले तो यहाँ पे डबल ड्यूटी कराई जाती है। यहाँ पे ड्राइवर भी है और कंडक्टर भी एक ही बंदा है, यानी कि 8 घंटे ड्राइवरी और 8 घंटे कंडक्टरी। अच्छा, मतलब ये तो एक नई बात सामने निकल के आई कि जो बंदा ड्राइवरी कर रहा है वही कंडक्टरी कर रहा है, और वो डबल शिफ्ट, मतलब दोनों शिफ्ट में, एक में ड्राइवरी एक में कंडक्टरी कर रहा है। हाँ जी। ये 5 साल पहले करवाई गई थी, जो कि अब निष्कासित कर दी गई है। अच्छा, ये डिमांड अब खत्म कर दी गई? खत्म कर दी गई है। इनकी मर्जी होती है, जब करा लेते हैं, मर्जी नहीं होती जब बंद कर देते हैं। तो फिलहाल उस बात के लिए धरना दे रहोगे भाई, वो अब दोबारा शुरू कर दी? नहीं, हम ड्राइवर पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जो हमारा 5 साल का ग्रेजुएटी जो मतलब मुजाफा है वो तो हमें दिया जाए, वो नहीं दे रहे। अच्छा, जो कंपनी आपको रखती है, अगर आप उससे इस्तीफा देते हो, एक ग्रेजुएटी का एक अमाउंट मिलता है, तो क्या उसको देने से आनाकानी कर रही कंपनी? बिल्कुल सर। अच्छा, साफ मना कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? आशु नाम है जी। अच्छा आशु भाई, जैसे कैलाश भाई ने बताया कि भी एक तो ड्राइवर कंडक्टर मतलब बन के एक ही बंदा 16-16 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, उसके अलावा और ऐसी क्या मुद्दे हैं जिनके कारण आप लोगों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ा? ऐसा है मुद्दे, ये सैलरी काट देते बिना बात के। ड्राइवर चाहे प्रॉपर जीपीएस में जो इनकी डिवाइस है उसमें चलाए या ना चलाए, इन मन मर्जी की सैलरी देते हैं। अगर कोई भी गाड़ी ब्रेक डाउन होगी उसका ओवर टाइम ये 300 रुपये देते हैं, जबकि 4 घंटे के बाद एक ड्यूटी का हकदार होता है ड्राइवर। क्योंकि रात को अगर 8 बजे गाड़ी ब्रेक डाउन हुई और 12 साढ़े 11 बजे ओके हो रही है तो एक ड्यूटी का हकदार है ड्राइवर, क्योंकि रात को कहाँ जाएगा वो। अच्छा, गाड़ी जैसे मान लो ब्रेक डाउन होती है, एक तो गाड़ियां ही काफी पुरानी है ये, तो ब्रेक डाउन गाड़ी में उसमें ड्राइवर कंडक्टर का तो कोई कसूर होना ही नहीं चाहिए ना, पुरानी गाड़ियां खराब हो सकती, तो उसमें आपकी दिहाड़ी क्यों काटते हैं फिर? ये 300 रुपये देते हैं उसके, वो भी पता नहीं हमारी सैलरी में जुड़ के आते हैं नहीं आते हैं। ये मन मर्जी की है। यहाँ एक्चुअल सैलरी किसी भी ड्राइवर की नहीं है, सबकी पे स्लिप में अलग अलग सैलरी है। अच्छा, दूसरा मुद्दा होगा ये कि भाई जब भी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो ड्राइवर कंडक्टर को उस दिन पूरी सैलरी उस दिन की नहीं दी जाती। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? अजय। अच्छा अजय भाई, आप भी ड्राइवर हो यहाँ? अच्छा, जैसे दो इन्होंने बताए मुद्दे, और कोई ऐसा मुद्दा जिसके कारण आप बैठे हो? जो मुद्दे तो यही है जो भाइयों ने बताया है, और आज सुबह हमको धमकी भी दी गई इस चीज की, तुम दो बैठे हो यहाँ पे, तुमको ड्यूटी नहीं दी जाएगी इस चीज की। ये धमकी किसके द्वारा दी गई? हमारे तो सुपरवाइजर है, रूट सुपरवाइजर है उनने। अच्छा, कि भाई अगर आप यहाँ पे मतलब धरना प्रदर्शन वगैरह करोगे, तुम यहाँ रिजाइन दे दो या अपना मैं रिजाइन दूंगा, मैं ड्यूटी दूंगा, हाँ देने दूंगा किसी से। अच्छा, दूसरा मैं एक बात और देख रहा हूँ भाई साहब, जैसे कुछ गाड़ियां अब भी निकल रही हैं। मैं एक बार दीपक भाई को बोलूंगा, आप पीछे घुमा के दिखाइए, ये गाड़ियां आउट हो रही हैं, तो क्या आपका मतलब संगठन इतना मजबूत नहीं है, कुछ लोग मतलब आपका साथ नहीं दे रहे क्या? सुबह सारे इकट्ठे थे। अच्छा, और हमारे जो डिपो मैनेजर है उन्हें आश्वासन दिया था, आते कुछ ने गाड़ी निकाल ली। अच्छा, कुछ हम यहाँ पर आएंगे।
तो उस आश्वासन में कुछ मतलब इतना दम नहीं था कि आप लोग गए नहीं। हाँ, दम नहीं था। अच्छा, उसमें मतलब खोखला ही था, वो गाड़ियां निकलवाने का एक बहाना था बस। पुलिस वाले अगर वहां जाते हैं हम तो पुलिस वाले कहते हैं अपने बाहर बैठ जाओ अपना। अच्छा अच्छा, पुलिस बुला ली गई है, पुलिस वाले आपको अंदर नहीं जाने दे रहे। टेंट भी लगवा रहे थे यहाँ पर, टेंट के लिए बोला कि वहाँ पर सेक्टर 17 से इसके उसे बोला परमिशन लो, उसके बाद लगाओ टेंट यहाँ पर। ना टेंट भी हम ऐसे ही धूप में बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक ठंड में थे, दोपहर धूप में थे। मतलब एक गरीब मजदूर तबका वर्ग ही है जो क्लस्टर का ड्राइवर है, 800 850 रुपए दिहाड़ी पाने वाला एक मतलब गरीब मजदूर तबका है, जिसको अपनी आवाज उठाने का भी हक नहीं दिया जा रहा है। प्रोटेस्ट के लिए ये अंदर बैठ रहे थे, अंदर नहीं बैठने दिया, टेंट की परमिशन नहीं दी। बाहर सुबह, अब ठंड का मौसम है, सुबह 4-5 बजे ड्राइवर और कंडक्टर लोग इसमें डिपो में आना शुरू हो जाते हैं। तो यहीं बाहर ये गद्दे दिख रहे, यहीं बैठे थे। अभी मामला कुछ मतलब इतना संगठित भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ गाड़ियां अभी निकल रही हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा जितेंद्र हुड्डा है जी। अच्छा हुड्डा साहब, एक बात बताओ, जैसे इन भाइयों से मैंने बात की, 2-3 मुद्दे इन्होंने बताए, अगर ये मुद्दे नहीं माने गए, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि भाई वादा किया है हमारे सुपरवाइजर ने कि भाई 2-3 दिन का हमें टाइम दो, अगर वो मुद्दे नहीं माने गए तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? हमारा इसके बाद अगला कदम ये है कि भाई क्या नाम 3-4 दिन की इन्होंने हमारे से मोहलत मांगी है, भाई 3-4 दिन में हम सोल्यूशन करेंगे कुछ न कुछ, नहीं तो उसके बाद दोबारा फिर हड़ताल होगी। तो दोबारा हड़ताल क्या, ये मुट्ठी भर चंद लोग, आपको लगता है कुछ आवाज जा पाएगी? क्योंकि मुट्ठी भर लोगों से तो मुझे नहीं लगता कि आवाज आपकी आगे तक जा पाएगी। इसीलिए आपको बुलाया गया है भाई क्या नाम आप आए हमारे साथ, हमारे भाई और जुड़े साथ में। और क्या नाम है, कुछ मेंटेनेंस ड्राइवर हैं जो 15-20 हैं डिपो में, वो सुबह गाड़ी निकाल देते हैं, और जिस वजह से हमारे कुछ ड्राइवर भाई हैं जो उनका टूट जाते हैं, उस वजह से वो भी उनके साथ साथ निकाल देते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा साथ दें। अच्छा, ये जो आवाज आप उठा रहे हो भाई, एक तो गाड़ियां खराब हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो उस दिन की दिहाड़ी नहीं कटनी चाहिए। पूरे कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को समान रूप से उस दिन की पे मिलनी चाहिए। और इस प्रकार के कई जैसे और भाइयों ने मुद्दे बताए हैं, इनके अलावा कोई और ऐसी मांग जो ये इनको याद नहीं हो, बताना भूल गए हो, और कुछ ऐसी मांग है ड्राइवर भाइयों की? भाई कि ये है सर, जैसे गाड़ी खराब है और चलती चलती का शीशा पड़ जाता है, वो भी ड्राइवर पे डाल देते हैं, भाई क्या नाम है तू जानबूझ के तोड़ के लेके आया इसको, लेकिन गाड़ी पुरानी गाड़ी है, इस वजह से चलते चलते अपने आप बैक शीशा भी और फ्रंट शीशा भी अपने आप गिर जाते हैं। मेरे ख्याल से उसमें आपकी सैलरी का 10% या 20% डैमेज देते हैं। 10% देते हैं। हाँ, तो शीशा भी कई हजार का, वो 10% भी कई। 2-2.5 हजार रुपए के आसपास फ्रंट शीशे के हैं, 1500 रुपए बैक शीशे के। और गाड़ियां भी, ये तो खस्ता हाल है, बंद होने वाली है। हाँ, 11 साल के आसपास हो गए इनको। तो ये था भाई जो कैर डिपो है उसके ड्राइवरों का दर्द, जिसको सुनने के लिए यहाँ के इनके सुपरवाइजर अभी बात करने की कोशिश की थी, भाग के बस में चले गए। डीएम है, पुलिस ने अंदर नहीं बैठने दिया इनको। और कुछ एक मांग शायद इन्होंने बताई थी, जो ड्राइवर और कंडक्टर एक ही आदमी 2 ड्यूटी करता, शायद वो तो मांग इनकी मान ली गई है। बाकी 2-3 मांगे और हैं। अभी इन्होंने ये भी कहा कि ये मांग नहीं मानेगी तो 2-4 दिन के बाद में ये और ज्यादा संख्या में यहाँ पे धरना करेंगे। तो मैं इस खबर का इसी के साथ यही समापन करना चाहूंगा। मैं कैर डिपो से ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।